श्रील प्रभुपाद की। या एक्चुअली जितने भी योग शास्त्र हैं और इनफैक्ट भक्ति शास्त्र भी, उन सब में एक वर्ड आता है, एक शब्द है जो कि जानना ज़रूरी है। उसका मीनिंग क्या है उस वर्ड का, क्योंकि उस शब्द को समझने से हमें समझ आएगा हमारा गोल क्या है। इनफैक्ट भक्ति में भी, ज्ञान में भी, योग में भी। और वो शब्द भगवान ने गीता में भी इस्तेमाल किया है, और वो वर्ड है समाधि। गीता में कहाँ आ रहा है? गीता में कहाँ से कैसे शायद में कहीं बुद्धि है भोगेश्वर प्रसक्तनाम तय प्रत्यचेतसाम मतलब बुद्धि समाधाओ न विधीयते। समाधि वर्ड आ रहा है या समाधिस्थ आ रहा है। तो समाधि क्या होती है? ये तो वर्ड सुने होगा आपने, समाधि। जनरली हम लोग सोचते हैं समाधि मतलब आंख बंद करके कोई बैठ जाए तो वो समाधि है। जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं। बट ऐसा नहीं कि हर कोई आंख बंद करके बैठ जाए वो समाधि में। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। इम्पोस्टर्स भी हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। नहीं, कुंभ मेला में जाओ ऐसे करके बैठे रहते हैं। आप भी आंख बंद करके बैठ जाओ तो क्या समाधि में पहुंच जाओगे? नहीं। तो समाधि क्या अवस्था है? समाधि वर्ड की डेफिनेशन क्या है? सम्यक अधीयते इति समाधि। जब माइंड पूरी तरह भगवान पे फोकस होता है तो उसको समाधि कहते हैं। कंप्लीट फोकस माइंड का भगवान में, उसको समाधि कहते हैं। फोकस भी एक वर्ड, बहुत छोटा वर्ड है। एब्जॉर्प्शन हो जाती है भगवान के माइंड में। माइंड अपने आप लग जाता है। अभी तो चलो, अभी आप जोड़ तोड़ के माइंड लगा सकते हो तो आप कहोगे ठीक है हमारी भी समाधि लग गई, मगर वो समाधि नहीं है। समाधि मतलब स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक रूप से आपका मन लग जाए, आपको लगाना नहीं पड़ रहा। बेसिकली समाधि का मतलब है बिना एफर्ट्स के माइंड लग रहा है। अभी आप एफर्ट लगा रहे हो ना, अभी चैंटिंग कर रहे हो तो एफर्ट लगा रहे हो आप, तो मन लगाने की कोशिश कर रहे हो। मगर समाधि की अवस्था में अपने आप लग जाएगा। जैसे संसार में अपने आप मन लग जाता है। कौन कोशिश करता है बताओ मन लगाने की? अपने आप मन भाग जाता है। तो उसको समाधि कहते हैं। वो अल्टीमेट एम है लाइफ का। उस स्टेज तक पहुंचना अल्टीमेट एम है कि हम समाधि तक पहुंचे। समाधि में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फोकस नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं समाधि मतलब पूरी फोकस लग गई। फोकस नहीं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एफर्टलेसनेस। प्रयास नहीं हो रहा वहाँ पे, कुछ भी ज़ीरो प्रयास है। मतलब आपने चैंटिंग की, हरे कृष्णा माइंड लग गया अपने आप। आपने लगाने की कोशिश नहीं की तब भी लग गया, उसको कहते हैं समाधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली भी आप ध्यानी ज्ञानियों के पास जाओगे, कहेंगे समाधि क्या है? कंप्लीट फोकस। तो ठीक है, एक एंगल में ठीक है कंप्लीट फोकस, बट वो ठीक भी नहीं, क्योंकि आप आर्टिफिशियल प्रैक्टिस से भी कर सकते हो आप कंप्लीट फोकस। ऐसे लोग नहीं करते, ऐसे एक पॉइंट पे फोकस करते हैं या आँख पे करते हैं, सूरज पे करते हैं, तो उसको टेक्निकली बोलते हैं त्राटक। त्राटक सुने? त्राटक नहीं सुना? कैंडल रख के फिर उस पर देखते रहो आप, तो फोकस हो जाता है। तो आर्टिफिशियली भी आप माइंड को लगा सकते हो। योगी लोग प्रैक्टिस करते करते अपना पूरा फोकस अपने चक्रों पे लगा लेते हैं। आर्टिफिशियल कर सकते हो, मगर उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो इसलिए जनरली वो लोग फोकस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मगर आप पतंजलि योग सूत्र या हमारे भक्ति शास्त्रों में देखेंगे तो समाधि में फोकस की बात नहीं हो रही। समाधि में बात हो रही है प्रयास की। तो जनरली हम कोई भी काम करते हैं उसमें प्रयास करते हैं, नहीं शुरू में। मगर किसी भी काम में जब हम पूरा ट्रेन हो जाते हैं, प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप होता है। फिर ड्राइविंग है, ड्राइविंग में शुरू में तो प्रयास होता है ना, अब चला रहे हो, फिर गियर भी करना है, फिर क्लच भी है, एक्सीलेटर भी है, नहीं तो पहले तो आप कॉन्शियसली करना पड़ता है।
फिर एक बार आ जाए तो फिर तो कौन सोचता है, फिर तो अपने आप हाथ पाँव चलते हैं, एक्सीलेटर हाथ पाँव अपने आप चलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप और कोई और काम भी कर सकते हो, है नहीं। सो वो होता है स्पॉन्टेनियस हो गया, आपके रिफ्लेक्स में चला गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो। जैसे सांस ले रहे हो, सांस ले रहे में कोई प्रयास है, कोई कर रहे हैं, सांस ले रहे हो आप, आपको पता लगता है? नहीं पता लगता ना, बट लेते हो 24 घंटे, अभी भी ले रहे हो आप सांस। अगर आपको पता लग रहा है सांस ले रहे हो तो कोई बीमारी है, नहीं डॉक्टर साहब मुझे पता लगता है मैं सांस ले रहा हूँ भैया फिर तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अस्थमा कुछ है, वो एफर्ट लगा रहा है ना। सो ऐसी अगर आपको पता लग रहा है आप चैंटिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। जब आपको पता ही नहीं लगे आप चैंटिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपको पता ना लगे, हो रही है बस, माला पे हो रही है, मन में चल रही है, तो इसका मतलब परफेक्ट होगा चैंटिंग, आपके खून में घुस गई, उसको बोलते हैं समाधि। सो क्लियर हो गया। तो समाधि में जनरली आप ये नहीं, आपको ये नहीं बोलना समाधि में पूरा फोकस आ जाता है। ऑल्दो कृष्णा कह रहे वैसात्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना, कृष्णा ऑल्दो फोकस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम यूज़ नहीं करते फोकस वर्ड। हम लोग क्या यूज़ करते हैं समाधि में? क्या होता है, क्या होता है? हम मन बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से लग जाता है, स्वाभाविक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको। यहाँ पे कोई प्रयास नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल हो जाता है आपके लिए, है नहीं, कोई प्रयास नहीं है। सो वो स्वाभाविक है। तो इसलिए हम लोग समाधि में ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। या तो ये वर्ड इस्तेमाल कर लो, या एक दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो समाधि के। समाधि वो अवस्था है जहाँ पे अहंकार नहीं होता, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। सब कहोगे अहंकार नहीं होता, इसका मतलब क्या? मतलब हम तो अहंकारी है नहीं आप कहोगे हम कौन से अहंकारी हैं, बट अहंकार भी अलग अलग लेवल का होता है। एक तो अहंकार है मैं बहुत महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यू नो, लाइक आई एम रिच, आई एम ब्यूटीफुल, वो एक अहंकार है। मगर एक और अहंकार होता है कि मैं आदमी हूँ और मैं औरत हूँ। ये थोड़ा डीप हो गया। अपने आप को लड़का मानना, लड़की मानना, आदमी मानना, औरत मानना, ये भी अहंकार है। अब यहाँ तक पहुँचने आपको टाइम लगेगा, नहीं कहोगे ये क्या ऊट पटांग बात है, मैं लड़का ही तो हूँ, बट दैट्स आउट ऑफ फॉल्स ईगो, क्योंकि आप अहंकार की वजह से अपने आप को बॉडी मान रहे हो, और जो बॉडी का जो सेक्स है वो मान रहे हो, मेल फीमेल, यही है ना। सो वो भी अहंकार है। अगर आप और डीप जाओ तो अपने आप को भगवान से अलग मानना भी अहंकार है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना भगवान की बात माने, मैं इंडिपेंडेंट हूँ भगवान से, वो भी अहंकार है। और डीप जाओ तो अपनी साधना में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें प्रयास लगाना भी अहंकार है। यू सी, सब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ आ रहे? क्या समझ आ रहा है? बताना, ये लास्ट पॉइंट बताओ, क्या समझ आया? बोलो। प्रयास करना भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में प्रयास करना भी अहंकार होता है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्ण, कोशिश कर रहे हो ना मन लगाने की, वो भी अहंकार है। अहंकार क्यों है? क्योंकि आप सोच रहे हो मैं मन लगाऊंगा या लगाऊंगी अपने एफर्ट से, उसको कहते हैं अहंकार। अहम मतलब मैं, कार मतलब करूंगा, मैं अपना मन लगा लूंगी, वो अहंकार है। या आप लेक्चर में सुने हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या है? समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप, इसको क्या बोलेंगे? इसको अहंकार बोलते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। आप प्रयास वर्ड यूज़ करोगे, मगर गीता उसको अहंकार वर्ड यूज़ करेगी। और वेल मैं समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ, यू नो, इट्स अ इंटेलेक्चुअल चीज़, मगर वो अहंकार है। बहुत सटल लेवल पे जाके को समझ आएगा कि उसमें आप खुद कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं अपने बल से ये चीज़ समझ लूँगा या अपने बल से मैं ये चीज़ कर लूँगा, उसको अहंकार कहते हैं।
सो अंडरस्टैंड। तो अब इसको, मगर अब आप कहोगे हम प्रयास करना छोड़ दें क्या, मन लगाना, हम क्या समझना छोड़ दें? क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नहीं हम क्या मन लगाना छोड़ दें, हम क्या समझना छोड़ दें? नहीं, छोड़ नहीं सकते। शुरू में आपको अहंकार को यूज़ करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अभी तक आप अहंकार इस्तेमाल कर रहे थे गलत चीज़ों में, संसार में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तू बकवास है, मैं तुझसे दिखा दूँगा। अब आप उसी अहंकार को कहाँ यूज़ कर रहे हो? स्पिरिचुअलिटी में, कि मैं मन लगाने की कोशिश करूँगा, उसी एक ये अहंकार यूज़ कर रहे हैं। बट ये भी अच्छा नहीं है, मगर कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो मन लगाने की तो कहीं और भाग जाएगा, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कहीं और भाग जाएगा। तो स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, आपने अहंकार को गलत जगह से हटा के कहाँ लगा दिया? सही जगह पे, ठीक है। आप भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हो और लाइक यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट अल्टीमेटली इसको भी छोड़ना है। तो कैसे छोड़ोगे इसको, अहंकार को? कि मतलब मेरा मैं मन लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा, अहंकार छोड़ना है ये। तो आपको कुछ करना पड़ेगा कि मन अपने आप लग जाए, तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, मन लग गया। या समझने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, अब समझ आ रहा है, बस आप बोलिए। तो इसका मतलब आपका अहंकार, अब आप अहंकार यूज़ नहीं कर रहे, आपको स्वाभाविक बनाना है, चीज़ को नेचुरल बनाना है, कि कोशिश नहीं कर रहे। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? एक ही चीज़ से हो सकता है। ये कैसे होगा कि आप बिना अहंकार के आपका मन लग गया, आप कोशिश नहीं कर रहे मन लगाने के, मन लग गया, कोशिश नहीं कर रहे समझने की, समझ आ रहा है। ये कैसे होगा? ये है प्रैक्टिस, फिर अहंकार है। भगवान और गुरु की कृपा से। यार ये छोड़ दो, ये मैजिक नहीं है यहाँ, कृपा विपा सब है ही। इसका एक ही तरीका है, इसका तरीका है प्रेम। जब भगवान से प्रेम होने लगेगा तो अहंकार अपने आप छूटने, अपने आप मन लगने लगेगा, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो प्रेम हो जाएगा, अपने आप मन लगने लगेगा। इसलिए भक्ति शास्त्रों में प्रेम को जीवन का लक्ष्य का है। सब योग और ज्ञान के शास्त्रों में जीवन का लक्ष्य का है समाधि, भक्ति शास्त्रों में प्रेम का है, क्योंकि प्रेम से अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म हो जाएगा, अपने आप मन भगवान में लग जाएगा, चैंटिंग करते वक्त समाधि में पहुंच जाओगे आप। क्लियर हो गया? सो इसलिए समाधि की एक और डेफिनेशन है, निरअहंकार हो जाना, वो भी समाधि होता है। अहंकार शून्य हो गया, जीरो। फिर आप बैठोगे, हरे कृष्ण, मन अपने आप लग गया, कुछ नहीं करना पड़ रहा आपको। अपने जैसे गंगा का पानी गंगोत्री से निकल के गंगा सागर में जाके मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं, अपने आप फ्लो करता है, नहीं ऊपर से नीचे। ऐसे आपका माइंड अपने आप फ्लो करेगा भगवान के पास, क्योंकि प्रेम हो गया ना। जैसे जैसे भगवान से आसक्ति होती जाएगी, ऐसे ऐसे आपका अहंकार कम होता जाएगा। आपको प्रयास कम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट मैटर क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आपको प्रयास कम करना पड़ेगा मेरी बात समझने में। आपको पूरा क्लियर है, आप बोलो ठीक है, समझ आ रहा है, जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, दैट्स ऑल। ऐसे ही है ना। अभी आपको सोचना पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, यू सी, तो वो नेचुरल हो जाती है चीज़ें। सो इसलिए समाधि की एक और डेफिनेशन है। समाधि वो अवस्था है जब व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, वो भी डेफिनेशन है। सो इसलिए इसलिए समाधि को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया शास्त्रों में। एक डेफिनेशन है समाधि की कि भगवान पे पूरा फोकस हो जाना और कुछ नहीं आ रहा माइंड में। दूसरी डेफिनेशन है समाधि की, क्या है? कि अहंकार जीरो हो गया। तीसरी डेफिनेशन क्या है? कि आपका अपने आप मन स्वाभाविक रूप से लग गया। ये सारे डेफिनेशंस हैं समाधि की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस में चला जाते हैं व्यक्ति। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियसनेस।
स्पॉन्टेनियस हो गया आपके लिए। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। जैसे जैसे अगर आप जैसे ही होते हैं ना, जैसे तो किसी ने तलवार चलाना सीखी है? जो निहंग होते हैं ना वो करते हैं ना तलवार, तो कुंफू वाले भी तलवार करते हैं। सो अब आप उनसे पूछो, वो पता है क्या बोलते हैं? जो मास्टर है वो जो वो प्रैक्टिस करता रहेगा, तो मास्टर को पता लगाना है कि परफेक्ट हो गया नहीं हो गया, तो कैसे पता लगाएगा? जस्ट गैस, कैसे पता लगेगा? हैं? कैसे पता लगेगा? मूवमेंट्स अपने आप उसके हाँ अपोनेंट से नहीं, अपोनेंट छोड़ो, ऐसी ऐसी पता लगा लेगा वो कि परफेक्ट हो गया नहीं हो गया। पकड़ने के स्टाइल पकड़ने के स्टाइल से नॉच किया वाला कुछ अलग ही तरीके से टाइमिंग सेट होएगी पूरी। क्या टाइम तो ठीक है, एक तरीके से पता लगा सकता है। जब उसको तलवार अपनी हाथ लगने लगे तो परफेक्ट है वो। उसको तलवार और हाथ में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। हाथ है ना हमारा, हमें सोचना थोड़ा ना पड़ रहा है कैसे चला रहे हैं, हमारे पूरे कंट्रोल में है ना। उसके लिए तलवार ही हाथ तलवार एक ही बन गई, पूरे कंट्रोल में है उसके, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। उसको चलाते वक्त कुछ नहीं सोचना पड़ रहा, उसका अपने आप ही चल रहा है। जो सोच रहा है बस अपने आप ही हाथ पाँव चलता जा रहा है, वो परफेक्ट हो गया। वो सोचना पड़ रहा है कैसे मूव करूं, परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए समाधि अवस्था वो है। इसलिए एक और डेफिनेशन है समाधि की। 3 डेफिनेशन बता दी ना मैंने समाधि की। पहली डेफिनेशन क्या थी? प्रेम पहली सुनी थी। हाँ, पहली डेफिनेशन कंप्लीट फोकस। वो समाधि वो अवस्था है जिसमें कोई विचार नहीं है, केवल भगवान का विचार है। आपका भागना बंद कर दिया। दूसरी डेफिनेशन क्या है? नहीं, दूसरी डेफिनेशन है कि आपका अब फोकस नहीं लगाना पड़ रहा, स्वाभाविक रूप से फोकस लग गया। स्वाभाविक अवस्था हो जाना, नेचुरल हो गया आपके लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस हो गया। वो दूसरा है। हरे कृष्ण करोगे अपने आप लग गया। फोकस नहीं है फिर वहाँ पे वर्ड फोकस वहाँ होता है जहाँ पे एफर्ट होता है। नहीं, फोकस करो। तो कोई ऐसा तो नहीं कहता कि आपको कि फोकस करो खाने पे, खाते हो आप। तो स्वाभाविक हो जाना समाधि, वो एक डीपर लेवल है। और फिर तीसरी डेफिनेशन क्या समाधि की? अहंकार शून्य अवस्था। अहंकार है ही नहीं, आप कुछ भी आप प्रयास नहीं कर रहे, आप ये नहीं सोच रहे मैं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। अहंकार शून्य, वो हो गया। चौथी डेफिनेशन है समाधि की। समाधि की एक और तरीके से डेफिनेशन देते हैं। समाधि की एक और डेफिनेशन है कि समाधि वो अवस्था है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट और ज्ञानी लोग कहते हैं, जहाँ पे सारे विचार शून्य हो जाते। शून्य सुना है? शून्य हो गया, माइंड जीरो, आप माइंड के ऊपर चले गए। समाधि वो अवस्था है जहाँ पे माइंड और बुद्धि के व्यक्ति बियॉन्ड चला जाता है। आप सोल के प्लेटफॉर्म पे आ गए, वो समाधि अवस्था है। क्योंकि माइंड का काम क्या है? सोचना है ना। इंटेलिजेंस का काम क्या है? लॉजिक लगाना है नहीं। जैसे आप बिल्डिंग के ऊपर जाओ, आप वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखो, तो माइंड क्या कहेगा? है नहीं, माइंड कहेगा मैं हवा में उड़ूंगा उड़ना चाहता हूँ मैं। इंटेलिजेंस क्या कहेगा? साले बेवकूफ़, मरेगा, पीछे हो तू। कॉन्फ्लिक्ट है। माइंड तो हवा में उड़ता है ना, ड्रीम बनाता है। इंटेलिजेंस रोकता है। माइंड कहेगा मैं करोड़पति, टाटा बिरला बनूंगा। इंटेलिजेंस कहेगा औकात में रह भाई, ऐसे नहीं बना जाता, अपने बेसिक लेवल पे काम करते रहो, हवा में मत उड़ो। माइंड तो कहता रहता है। माइंड कहेगा ड्रग्स पीऊँगा, इंटेलिजेंस कहेगा नहीं, स्टॉप। तो माइंड और ने ये दोनों बात करते रहते हैं। समाधि में इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि जहाँ माइंड है, जहाँ इंटेलिजेंस है, वहाँ पे डिबेट है, वहाँ पे स्ट्रेस है, टेंशन है नहीं। माइंड को कहेगा इंटेलिजेंस को नहीं, यही चलता रहेगा बस। मगर समाधि में इससे बियॉन्ड चले गए आप सोल के प्लेटफॉर्म में। अब ना आपको
थॉट से लेना देना है ना लॉजिक से लेना देना है। अब आपकी सोल को भगवान से प्रेम है और कनेक्शन हो गया, बस इतना है, सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना। ये समाधि अवस्था है, विचार शून्य अवस्था है। इसलिए आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं शून्य की तरफ जाओ, उसका मतलब यही होता है, शून्य की तरफ मतलब माइंड से बियॉन्ड चले जाओ, माइंड से ऊपर उठ जाओ, फिर माइंड से आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर आप जब चैंटिंग कर रहे हो कोई थॉट्स आएंगे मगर आपको कुछ लेना देना नहीं होगा उससे, आप उसके साथ भागोगे नहीं, उसी थॉट्स के साथ हम बहेंगे नहीं। आपका इंटेलिजेंस कोई लॉजिक देगा मगर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है साइड में हटो। सो वो भी समाधि है, वो उसको समाधि कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन है समाधि की। सो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? समाधि में जाना है, हमें यहाँ पहुँचना है हमें। तो कोई कहेगा भी मुझे तो भगवान का प्रेम मिल गया, मैं तो कन्हैया से प्रेम करता हूँ। वृंदावन में है ना, नाचते रहते हैं, मगर हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि वो समाधि में पहुँच गया या नहीं पहुँच गया। जब जप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर उसका मगर वो तो कहेगा मेरा तो माइंड ऑटोमेटिकली लग रहा है, तो झूठ बोल सकता है ना, मेरा तो माइंड लग रहा है, मैं तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा, मेरा तो माइंड भगवान की तरफ भाग रहा है, नो प्रॉब्लम्स। बट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा है कुछ ना कुछ मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट जरूर रहेगा। हाँ, अगर झूठ बोल रहे हैं तो पता है क्या होगा? तो जैसे हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर एक महाप्रभु के डिवोटी थे, तो वो खड़े हुए थे, ऐसी भीड़ लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एक बंदा था, तो कृष्णा कृष्णा कह के बेहोश हो गया था, कृष्णा 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 बोल रहा था, मतलब उसको लोगों ने लगा इतना महान भक्त है, समाधि में चला गया बस कृष्णा कृष्णा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा इसको डंडे मारो। तो एक डंडा मारा, वो उठाओ मार के तो बस उसको फिर उन्होंने कहा ये ढोंगी है। अगर आप ट्रांस में हो, अगर आप ट्रांस में चले जाओगे ना, तो आपको पेन, हंगर, थर्स्ट कुछ फील नहीं होगी। ये बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गए ना, बॉडी से आप डिस्कनेक्ट हो गए, माइंड बॉडी इंटेलिजेंस से आप डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये चीज़ें फील होना बंद हो जाएंगी आपको। हंगर, थर्स्ट, शोक, मोह, इमोशंस माइंड के, फिजिकल जो क्रेविंग्स हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा, आपका पेन भी बंद हो जाएगा। तो कोई फूल नहीं कर सकता आपको। एक बहुत बड़ी सेंट थी, क्या नाम था, सेंट टेरेसा अवेला। तो वो सेंट मतलब एक जो राजा है ना, उनके पास गई, उनको कुछ मैसेज देने के लिए, कुछ अपीवल हो रहा था वहाँ पे, लड़ाई वड़ाई हो रही थी क्रिश्चियंस की और पॉलिटिशियंस की। तो वो गई मैं बात करने के लिए, तो रानी थी, उसको लगा कि ढोंगी है ये पॉलिटिक्स में आगे आने चाहती है सेंट के नाम पे। तो उसने कहा हम आ रहे हैं अभी, तू बैठ जा। तो वो बैठ के प्रार्थना करने लगी, क्राइस्ट जो भी अपना कर रही थी। तो शी वॉज नोन कि वो ट्रांस में चली जाती है, समाधि में चली जाती है। लोग बोलते थे, मगर उस रानी ने कहा झूठ बोल रहे हैं अभी, मतलब अपना फेमस करने के लिए। तो अपना प्रार्थना कर रही थी, तो पीछे से आई वो, तो उसने क्या किया, उसने इसके यहाँ पे कील ठोक दी पैर पे, उसको पता ही नहीं लगा। वो डर गई, वो तो चली गई। उसने कहा ये क्या हुआ? फिर आधे घंटे बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा कील ठुकी हुई है, तब उसको दर्द हुआ। उसने कहा ये क्या है? फिर उसको निकाली कील, तो रानी ने आके सॉरी मांगी कि मैं बहुत सॉरी हूँ, ऐसा मत कीजिए, मतलब मुझे माफ़ करती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने एलिवेटेड स्टेज पे हैं। ये समाधि होती है, कोई छोटी अवस्था नहीं है, कोई फेक नहीं कर सकता, ये फेक नहीं कर सकता। एक और बहुत बड़े, चलो ये तो अलग अलग रिलीजन से एग्जाम्पल दें, तीर्थंकर थे। तीर्थंकर पता है ना, जैनों के होते, तो आई थिंक कौन थे तीर्थंकर? पार्श्वनाथ थे, आई थिंक पार्श्वनाथ ही थे। तो पार्श्वनाथ जी बैठे हुए थे अपनी समाधि में, तो अब देवी देवता उनकी परीक्षा लेने आए कि भैया इनकी तोड़ेंगे सब आदि हम लोग। तो इंद्र एक चंडाल बन के आ गया। उन्होंने कहा उठेंगे क्या समाधि में? वो तो ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है, आप डिकॉन्टैक्ट हो गए ना शरीर से, ना आपको सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना फील होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप पूरे के पूरे अंदर हो।
और प्रयास नहीं कर रहे आप, प्रयास करोगे तो टूट जाएगा सब, है ना। प्रयास करके आप इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकते। तो वो अंदर, तो उसने कहा उठ उठ, तो उठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कील ली और यहाँ कानों के अंदर डाल के ठोक दी। कान के अंदर डाली, टक 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 टक, सीधा अंदर घुस गई कील यहाँ तक। अब आदमी तो मतलब आदमी तो मर ही जाएगा नहीं। बट ट्रांस में एक चीज़ होती है, ट्रांस में आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि समाधि में आप किससे कनेक्टेड हो, भगवान से पूरी तरह कनेक्टेड हो, है ना। इसलिए भगवान प्रोटेक्शन करेंगे आपकी पूरी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी का अहंकार, आपने अपनी बॉडी और माइंड और इंटेलिजेंस को छोड़ दिया, आपने भगवान को सरेंडर कर दिया, ये मेरा नहीं है, आप कन्विंस्ड हो और अपने आत्मा में चले गए। तो इसका चार्ज कौन ले लेगा, भगवान। इन्हें कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो इंद्र ने कहा भैया परीक्षा, जब उनको होश आया तब उनको थोड़ा दर्द हुआ, उन्होंने कील निकाली, इंस्टेंटली हील हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये समाधि होती है, ये ट्रांस के बच्चों की स्टेज। तो मैं कह रहा हूँ फेक नहीं कर सकते आप। कोई ऐसे बैठ जाएगा मैं समाधि में हूँ, उसको एक पिंच बहुत टिंग ख़त्म, समाधि ख़त्म, कुछ नहीं। समाधि ऐसे नहीं लगती। सो ये उसके बाद एक और बहुत बड़े सेंट थे, तो अपने मेडिटेशन में बैठे थे, शेर आया, शेर पैर खा गया, पता नहीं लगा उनको। तो ऐसे ही थोड़े ना ऋषि मुनि जंगल में बैठे रहते हैं, कुछ तो बॉडी से जंगल में मच्छर भी इतने होंगे, बैठा हुआ एक मच्छर यहाँ काट रहा है, क्या काट रहा है वो, तो ऐसे आप बैठ के देखो बाहर, मक्खियाँ हो बहुत सारी, करो ध्यान लगाओ, मक्खी ऐसे उड़ाते ही रहोगे बस 24 घंटा। अब जंगल में तो मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं। आपने देखा नहीं है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा एंट खा जाते हैं, उनके शरीर को दीमक बन जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। अब वो क्वेश्चन है कि वो कहाँ है वो उस वक्त। क्वेश्चन बहुत बड़ा उठता है कि बंदा क्या कर रहा है वो, कि उसके शरीर को कीड़ी खा गई मगर उसको कुछ भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली जिंदा तो है ही, एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके माइंड में, उसको वो है ट्रांस, समाधि में है। शरीर मन बुद्धि के बियॉन्ड है वो। तो इस समाधि तक पहुंचने के लिए आप या तो आप ध्यान योग लगा सकते हो, प्रैक्टिस करते 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 करते। ज्ञान योग बेस्ट तरीका है, भक्ति योग। भगवान से जैसे जैसे प्रेम होगा वैसे वैसे आप इससे डिकॉन्टैक्ट होते रहोगे अपने आप। चैंटिंग के वक्त अपने आप शरीर से अलग हो जाओगे आप, शरीर मन बुद्धि से अपने आप अलग हो जाओगे। आपको खुद फील होगा कि मैं अलग हो रहा हूँ। जैसे ऐसे आप शर्ट उतारते हैं, रात को सोते वक्त आप शर्ट उतारोगे, फिर बनियान उतारोगे, ऐसे एक एक करके लेयर टूटती रहेगी आपकी। इसलिए परीक्षित महाराज जब एंड में सांप काटने आ रहे थे ना, परीक्षित को बोला था ना 7 दिन में आ जाएगा सांप काटने। परीक्षित तभी कथा सुन रहे थे, 7 दिन में क्या करेंगे, कथा सुन लेते हैं। तो 7 दिन तो एंड में जब सांप आया तो परीक्षित महाराज समाधि में चले गए, ध्यान लगा के समाधि में चले गए। तो उन्होंने अपने शरीर को पृथ्वी से मिला दिया, क्योंकि शरीर में आपका पृथ्वी तत्व है ना, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ को अर्थ एलिमेंट से मिला दिया, वाटर को वाटर एलिमेंट से मिला दिया, मन को कॉस्मिक माइंड में मिला दिया। कहने का मतलब है कि वो सबसे अलग होते गए और सबको दोबारा से सृष्टि ने दिया था, सृष्टि को दे दिया। अब वो अपना नहीं समझ रहे और ट्रांस में चले गए। फिर सांप आया, कुछ भी करते रहो पता ही नहीं लगेगा वो तो क्या है, वो तो जला दे मार दे, कुछ नहीं पता लगेगा। धृतराष्ट्र गांधारी अपने एंड में छोड़ के गए हस्तिनापुर। युधिष्ठिर महाराज उन्होंने कहा चलो चलते हैं, युधिष्ठिर महाराज बन गए राजा। तो जंगल में गए तो एंड में उन्होंने समाधि लगा के अपना शरीर भस्म कर दिया। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, मगर आपको समाधि में जाना पड़ेगा। जब तक समाधि में नहीं जाओगे तब तक भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये रूल है, क्योंकि जब तक आप इस संसार में किसी भी चीज़ से अटैच्ड रहोगे आपका कनेक्शन भगवान से नहीं, भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है आपको कहेगा हमें कल रात को दर्शन हुए सपने में, प्रभु जी कितना अच्छा था। नॉनसेंस है, दर्शन हो ही नहीं सकता, आप अभी पूरी बॉडी में ही हो। सो गलत है, नहीं, हमें इमीडिएटली समझ आ गया वो गलत है, वो माइंड की इमेजिनेशन है। ठीक है, बुरा नहीं है, गंदी चीज़ें तो नहीं आ रही, भगवान ही आ रहे, बट वो परफेक्शन नहीं है। या कोई कहेगा हमें तो वृंदावन गया, हमें तो कृष्ण के दर्शन हुए, नॉनसेंस, नहीं हो सकता। तो द्रौपदी थी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो अपनी साड़ी पकड़ के बैठी हुई थी वो, नहीं तो अब भगवान नहीं है।
पकड़ा था, दांत से पकड़ा नहीं है, क्योंकि क्या था, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि क्या था उसके अंदर, प्रयास कर रही थी, अपने प्रयास का अहंकार था, भगवान नहीं है। फिर फाइनली उसने छोड़ दिया, चलो भैया अहंकार ख़त्म। शरीर का भी उसने अटैचमेंट छोड़ दी, क्योंकि अब साड़ी तो उतर जाएगी तो शरीर, तो उसने कहा शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ो, मन और बुद्धि सबकी, वो समाधि में चली गई, ट्रांस में। इसलिए उसको पता ही नहीं लग रहा था कि साड़ी खींच रहे हैं या उतार रहे, उसको समझ नहीं आ रहा था, वो ट्रांस में चली गई। तब भगवान आ गए और उन्हें साड़ी दी। भक्त प्रहलाद देखो, ऊपर से फेंका पहाड़ से, हाथी के नीचे, कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो कहाँ थे, वो समाधि में थे। वो किसी को डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि समाधि में डर नहीं होता, सब खत्म हो गया। इसीलिए समाधि को एक और चीज़ बोलते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय में समाधि को बोलते हैं समलेश भाव। समलेश समझते हो? समलेश, समलेश मतलब होता है पूरा मिक्स हो जाना। जब आत्मा परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाती है, कुछ भी नहीं रहता भगवान और हमारे बीच में। संसार तो दूर की बात है, ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना विचार, ना अहंकार, कुछ भी नहीं है, तो आप पूरी तरह यूनाइट हो गए। उसी को बोलते हैं योग। और वो केवल एक ही चीज़ संभव है, प्रेम से, आसक्ति से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो आपको कैसे पता लगेगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो? आप ये मत देखो आप कितना अटैच हो रहे हो भगवान से, क्योंकि आप ये देखो कि कितना अटैच हो रहे हो तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा मैं बहुत अटैच्ड हूँ। नहीं, सबको लगता ही है हम तो कृष्ण से बहुत आसक्त हैं, कृष्ण हमारे ही हैं, कन्हैया हमारे हैं, सभी कहते हैं। उससे नहीं पता लगेगा। आपको ये देखना है आप समाधि की तरफ कितना जा रहे हो, वहाँ पे कितना जा रहे हो आप, कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है आपको, उस और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। या कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे, आप हंगर थर्स्ट से ऊपर उठ जाओगे। भूख, प्यास, शोक, मतलब शोक कैसे कहेंगे, शोक कैसे कहेंगे, लैमेंटेशन, दुख, मोह, अटैचमेंट, इन सबसे ऊपर उठ जाओगे आप। फिर कुछ जैसे जैसे आप अगर इन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो, इसका मतलब समाधि की तरफ जा रहे हो आप। और चैंटिंग के बाद अपने आप मन जाने लगेगा नाम की तरफ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हरे कृष्णा बोलोगे, अपने आप कृष्ण का स्मरण चालू। ऐसे टीवी ऑन नहीं करते, बटन दबाया चालू। तो अगर ये हो रहा है, इसका मतलब समाधि की तरफ जा रहे हो। अगर ये नहीं हो रहा तो समाधि की तरफ नहीं जा रहे। इसका मतलब है आपकी गाड़ी गोल की तरफ नहीं जा रही, आपकी गाड़ी कहीं और जा रही है। प्रॉब्लम है, आपको अपनी गाड़ी को अलाइन दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ समाधि क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सॉन्ग में समाधि वर्ड इस्तेमाल किया है। तो या दैट इज़ कॉल्ड समाधि। सो इसलिए आप ये वर्ड सुनेंगे बार बार टीवी में, जैसे पिक्चर्स में, समाधि 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 समाधि। अब आप बताओ, अगर आप ये डेफिनेशन देखो समाधि की, तो इस एंगल से अगर आप भक्ति कर रहे हो तो किस लेवल पे हो? माइनस में है। नहीं, माइनस भी नहीं, अंडर रूट ऑफ माइनस है। इमेजिनरी नंबर चल रहा है अभी तो, आयोटा। अभी रियल नंबर में भी नहीं आए, इमेजिनरी नंबर चल रहा है, कहीं नहीं है अभी हम। बट आप पहुंच सकते हो अगर आपको गोल याद है तो। अगर आप गोल पे फोकस करोगे, मैं समाधि में पहुंचना है, तो धीरे 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 आप अपनी लाइफ में अपना साधना को ऐसे एडजस्ट कर पाओगे कि वहाँ पहुँच पाओ। एक दिन पहुँच जाओगे, जहाँ चाहे वहाँ। अगर आपकी इच्छा होगी समाधि तक पहुँचने की, तो अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। मुझे पहुँचना उस स्टेज तक, मुझे भी एक दिन ऐसा होना चाहिए कि मैं चैंटिंग करूँ और शेर पैर खा जाए, मुझे पता ना लगे। शेर तो बड़ी चीज़ है, कुत्ता काट जाए पता ना लगे, इतना तो हो सकता है। चलो कुत्ता भी छोड़ो, मच्छर काट जाए और पता ना चले, इतना तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप बुद्धिस्ट के यहाँ जाओगे ना, बुद्धिस्ट पता है, वो प्रैक्टिस मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो बैठ, स्पेशली जैन में, तो प्रैक्टिस जब मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो पीछे से मास्टर आएगा, डंडा लेके घूमेगा। अब थोड़ा सा भी ले तो ताड़ पड़ता है पीछे आपको, एज अ स्टोन। ये जो आपने सुना होगा योगा में
कुंभक सुना है? कुंभक, पूरा क्रेच कुंभक, ब्रेथ होल्ड करके बैठ जाते हैं ना, कुंभक मतलब घड़ा, तो ऐसे करके बस बैठ जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, बैठे, हिलना नहीं होता उसके अंदर। आप पहले आपकी मेडिटेशन टूट जाएगी। मैंने की हुआ है ना ये सब। अब बैठे रहोगे ऐसे, अब हिल नहीं सकते, आप पुतली भी नहीं ला सकते अंदर, टिंग टिंग टिंग, क्योंकि उसमें सीक्रेट है एक। आपको पता है जैसे मेडिटेशन में लोग कहते हैं नहीं नाक के इस पे लगाओ, कहते हैं नहीं, सुना है? देखा है ऐसे? ऐसे क्यों बोलते हैं, पता है क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट कॉमन सेंस, पता हो तो। कोकुल, माइंड आँख बंद कर लो। नहीं, ऐसे क्यों बैठते हैं, नाक ऐसे क्यों लगा रहे हैं, ऐसे कर लो, आगे देख लो ऐसे। आई मूवमेंट्स कम हो जाती है। तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता। एक्चुअली क्या है, आपका माइंड आई से लिंक्ड है। जैसे जैसे आँख हिलेगी ऐसे ऐसे माइंड भी हिलेगा। इसलिए जब आप सोते हो आँख बंद कर लेते हो ना, तो कुछ देखने को नहीं है तो आँखें हिलती नहीं, तो नींद आ जाएगी। और अगर आपको सपने आ रहे हैं तो आँखें हिलती हैं, है ना, अंदर अंदर, और बहुत सपने, इतनी आँखें खिलेंगी, नींद खुल जाएगी। तो इसलिए आँख को फिक्स करना है कहीं। अब बाहर तो कर नहीं सकते, बाहर करोगे तो उधर देखोगे, उधर देखोगे, इसलिए ऐसे करके ऐसे फिक्स कर लेते हैं, तो माइंड चलना बंद हो जाता है। इसलिए ऐसे माइंड को चलना बंद कर दिया उन्होंने। इसलिए जितने भी योगी हैं ऐसे बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। इसलिए बुद्धिस्ट जैन है वो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, फिर वो आपको हिलना नहीं है। अगर जैसे नए नए लोग हिलते हैं ना, जैसे कांटे का कुछ मन करता है ना हिलाने का, कुछ आप देखना, आप बैठ के देखना, कोई प्रैक्टिस करना। अब ऐसे बैठो थोड़ी देर, तो 2 मिनट आपका मन करेगा हाथ हिला लूँ, पैर हिला लूँ, कुछ होगा आपका। आप अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको होगा कुछ ना कुछ, वो अंदर से ना वो आएगी, उसको क्या बोलते हैं, हैं और चुल बोलते हैं, चुल आती है अंदर से, ये कर ले, वो कर ले, आँख ऐसे कर लें, कुछ होगा। तो फिर अब वो आप हिलोगे तो टीचर एक थप्पड़, एक डंडा पड़ेगा, ताड़, फिर आप ऐसे बैठ जाओगे, फिर ऐसे चलता रहता है। इसलिए सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो मॉस्किटो नेट लगा के करते हैं, कि मक्खी मच्छर आ जाके हिलेंगे ना, तो सबका मॉस्किटो नेट होता है, उसके अंदर टेंट वाला मॉस्किटो नेट नहीं होता, उसमें अपना बैठे रहते हैं। सो आइडिया ये है कि समाधि तो मतलब वो मोशनलेस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो समाधि की स्टेज पे पहुंचने के लिए। सब आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल है, मगर जब आप रियल में समाधि में पहुंच जाओगे, सारी मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगी आपकी। इनफैक्ट जब समाधि में पहुंच जाओगे तो लोगों को लगेगा कि आप सो रहे हो, सोते वक्त तो पड़े हुए हो आप, एग्जैक्टली आप लगेगा सो रहे हो, मगर अंदर से जागे हो। इसलिए समाधि की 6 डेफिनेशन है। मेरी परिभाषा बता दी मैंने समाधि की। एक 6ठी डेफिनेशन है, समाधि वो अवस्था है जब आप बाहर से सो रहे हो मगर अंदर से जागे हो। आपका माइंड, इंटेलिजेंस, बॉडी शट है, अंदर से आप अवेक हो, ये समाधि है। अब ऐसे नींद में नहीं होता है, नींद में अंदर से भी सो जाते हैं ना हम आउट हैं। समाधि में कोई देखेगा आप सो रहे हो, और सोते वक्त अगर मच्छर काट ले आपको पता नहीं लगता। अगर बहुत तेज़ नींद आ रही है, होता है ना, अगर ऐसे कोई बहुत ही थके आप सो गए तो मच्छर काट ले, चूहा भी काट के चला जाता है, कभी पता नहीं लगता कुछ लोगों को, या छिपकली चल जाती है, होता है ना, पता नहीं लगता है। मकड़ी चल जाती है, सुबह देखो भाई निशान पड़े हुए हैं, मकड़ी चली गई। कभी कोई चींटी चली जाती है आँख के अंदर, पता नहीं लगता। गई है किसी के चींटी गई है कभी किसी आँख के अंदर? ऐसा भी होता है? क्या कह रहे हो? हाँ, कान में चली जाती है ना। हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी, वो सो रही थी, उसके कान के अंदर चली गई, उठी और आवाज़ आ रही है, दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हम रात को। तो जो डॉक्टर, जो ऐसे ही नया डॉक्टर था, जूनियर था हमारी तरह, तो 1 घंटा लगा रहा निकालने, वो निकल ही नहीं रहा, अंदर घुस रहा है ना, वो निकाल रहा है, वो चिल्ला रही है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, ऐसे उसका कान गया। तो स्पेशल ENT डॉक्टर आया, उसने कहा पागल है तू, उसने तेल डाला, बाहर आ गया। एनीवे ENT क्लास थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, बट मैं बता रहा हूँ कि
कि सोते वक्त पता नहीं लगता। तो सोना एक रिफ्लेक्शन है समाधि की। भगवान आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं समाधि क्या है। सोना एक एडवर्टाइजमेंट है कि ऐसा कुछ होगा समाधि में, आपका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ना भूख, ना प्यास, ना शोक, ना मोह, ना दर्द, कुछ भी नहीं हो रहा ना सोते वक्त। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, बस फ़र्क यह है कि सोने में आप अंदर से सो रहे हो, अपने आप को भूल गए सोने में। समाधि में आप अपने आप के बारे में पूरा अवेक हो, ये समाधि है। सो अगर ये हो रहा है आपके चैंटिंग में, वेल एंड गुड, आप पहुंच गए। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप बहुत दूर हो अपने गोल से। सो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी बैठ के चैंटिंग कर लेनी चाहिए। हमेशा चल के चैंटिंग अच्छा नहीं है। हम करते हैं, चल के भी कर सकते हो, भाग के भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो चैंटिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कभी कभी बैठ के भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बैठ के आप करोगे इमीडिएट नींद आएगी आपको। नींद चल इसलिए लोग चल के करते हैं, मगर चल के आप करते रहोगे तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा आप समाधि में पहुंच गए। क्योंकि आप तो जागे हो, आप तो देख रहे हो, आप तो सब कर रहे हो, कांटेक्ट तो बना ही पड़ा है अभी तो आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए बैठ के समझ आता है कि आप कहाँ हो एक्चुअली। आप तमोगुण में हो, या अगर तमोगुण में हो, खड़े हो तो कोई भी चैंटिंग कर ले 16 वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। बैठ के आप एक राउंड में सो जाओगे अगर आपका इंटरेस्ट चैंटिंग में नहीं है। और स्पेशली अगर आप बैठ के हिलो नहीं, तो अगर बैठ के हिलते जा रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पता है, देखा है, वो बिल्कुल ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, क्योंकि नींद आती है ना, वो हिलते देखा है ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। अब वो ठीक है, वो तो दैट्स ओके, बट रियल टेस्ट है, आप बैठ के बिना हिले चैंटिंग करो, फिर देखो आप कितनी कर सकते हो। अगर आप कर पा रहे हो, एब्जॉर्प्शन है, तो वेल एंड गुड, दैट्स ओके। बट ऑफ कोर्स सिर्फ बैठ के नहीं हिलना प्रूफ नहीं है, और तो यहाँ भी होना चाहिए। बट एक तरीका है जानने का कि आप कहाँ हो चैंटिंग में, तो आपको पता लग जाएगा आपको एग्जैक्टली, वरना चलता रहेगा अपने आप। वैसे तो आप कैसे भी करो, बट समटाइम्स आप ट्राई करो बैठ के थोड़ी देर, तब आप देखो कि एग्जैक्टली माइंड क्या हो रहा है। क्योंकि जितना अपनी बॉडी को रोकोगे उतना माइंड भागेगा, आप देखना उल्टा होगा। इसलिए कई लोग चैंटिंग तेज करते हैं, पता है आपको। तो आपको चैंटिंग, हाँ तो चैंटिंग तेज करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम, कहते भैया धीरे कर ले यार, माइंड भागता है इसलिए तेज कर रहे हैं। कई डिवोटीज करते हैं, अब ऐसे है नहीं फास्ट करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भैया ट्रेन क्यों चला रहे हो, तो प्रभु जी नींद आ जाती है। तो बॉडी चलाओगे तो माइंड रुक जाएगा, ये भी तरीका है। हिलोगे तो माइंड को आप पकड़ सकते हो। बॉडी को जैसे ही आप रोकोगे माइंड भागना शुरू कर देगा। इसलिए सारे योगी ज्ञानी बॉडी को स्टिल करने को कहते हैं, पहले स्टिल हो जाओ, फिर देखो माइंड का क्या हो रहा है। वो भी एक तरीका है। कभी कभी आप मतलब एक्चुअली आपको पता लगाने के लिए आप कहाँ हो, तो ऐसे पता लग जाएगा आपको बैठ के। आप ट्राई करना, आपको रियली पता लग जाएगा आप कहाँ हो। वरना ठीक है, वरना पूरी लाइफ हम घूमते ही रह जाएंगे। मना नहीं है चलते हुए चैंटिंग करना, हम भी करते हैं, कभी कभी जंगल में चले आते हैं हम, कभी कभी इधर घूम लेते हैं, कुछ कर लेते हैं हम। मगर मैं हिंदी में बताऊँ, अपनी औकात पहचानने के लिए बैठ के ट्राई कर लो एक बार, आपको पता लग जाएगा आपकी औकात क्या है। औकात समझते हो, किस लेवल पे हो आप। मोस्टली आप देखोगे तमोगुण में नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी सबको 100%, चाहे आप कितनी फ्रेश हो, प्रोवाइडेड अगर आप एडवांस्ड हो तो नहीं आएगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर खड़े होकर भी करते थे, बैठ के भी करते थे, श्रील प्रभुपाद बैठ के करते थे, खड़े होकर करते थे, सारे आचार्य ऐसे ही करते थे। तो समटाइम्स स्टैंड, समटाइम्स चल लो, कभी कभी बैठ के देखो भैया मैं कहाँ हूँ, क्या क्या चल रहा है मेरे अंदर, कहीं खाना पूर्ति तो नहीं हो रही। सो दैट्स ऑल। तो ये सब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को एसेस कर रहे हैं कि हम समाधि के कितने पास, हम ये एसेस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एक बहुत बड़े सेंट थे जगन्नाथपुरी में, वो अपना जप करते थे,
तो वो अपने जप कर रहे थे एक दिन, तो जगन्नाथपुरी में वो निकलती है ना आपकी, तो वो निकलती है आपकी क्या कहते हैं, रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा जा रही थी बाहर से, रथ यात्रा में बहुत आवाज़ होती है, पता है ना, मतलब डिंग 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 हज़ारों बजते रहते हैं, पूरी निकल के पता ही नहीं लगा उनको। तो उन्होंने कहा बाबा जी आपने रथ यात्रा अटेंड नहीं, उन्होंने कहा कौन सी कैसी रथ यात्रा, पता ही नहीं लगा, सुनाई नहीं दिया उनको, वो डीकॉन्टैक्ट हो गए वहाँ से। सो भगवान इतने सुंदर हैं कि आपकी सारी इंद्रियों को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, हरि है। ऐसे ही नहीं है, और सारी आपकी माइंड इंटेलिजेंस को हर लेंगे तो आपका कुछ नहीं रहा, आप समाधि में पहुंच गए। इसलिए अगर आपको समाधि तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा आप कहाँ हो। ये तो है ना, या आप अभी सोच रहे हो कि मैं एडवांस्ड हूँ, मेरा तो मन लग रहा है, वो फिर आप इल्यूजन में हो। चल चल के तो कोई भी कुछ भी कर ले, उसे पता नहीं लगेगा आपको। तो इसीलिए आपको चेक कहाँ हो, चलो अभी तो मैं बहुत दूर हूँ समाधि में, सपोज आपने देख लिया यार अभी तो माइंड भागे जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो करना क्या है, फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी अटैचमेंट भगवान से बढ़ानी है। सुनकर भगवान के बारे में सुनो, उनकी सुंदरता, उनकी क्वालिटीज़, उसको मेडिटेट करो। विष्णु विश्वम षट्कार, भगवान के करोड़ों नाम है, गोविंद माधव, उनको मेडिटेट करो। और धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट, उनकी भगवान की सर्विस करो, अटैचमेंट होगी। जैसे जैसे अटैचमेंट होगी वैसे वैसे चैंटिंग में मन लगना शुरू हो जाएगा बिना प्रयास के, और एक दिन समाधि में पहुंच जाओगे। बस दैट्स ऑल, सिंपल है। सो दैट्स ऑल। मुझे एक्सपीरियंस है इसका, मैं समाधि में तो नहीं पहुंचा, बट मुझे एक्सपीरियंस है होता क्या है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन की हुई है ना बहुत। कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले मैं मेडिटेशन करता था, तो हम 10-10 घंटे मेडिटेशन करते थे। हम 10 घंटे 12 घंटे, शाम को 6 बजे बैठते थे, सुबह 6 बजे उठते थे, बस एक ही पोजीशन में, हिलते नहीं थे, बैठे रहो बस। तो अब मुझे पता है कि जब, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ है, रियल प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे तो क्या होगा, युगों बीत जाते हैं, लोग बैठे रहते हैं। ये तो चलो एक राहत है 10 घंटे, वो बैठा रहेगा, युगों बीत जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा उसको। उसके बाद आँख खुलेगी, कितने साल हो गए, 100 साल हो गए बाबा जी, खत्म दुनिया, नीचे आप कहीं और हो। क्योंकि उस टाइम आप ना मर सकते हो, कुछ भी नहीं, आपको मृत्यु भी नहीं आ सकती, आप भगवान से कांटेक्ट में हो ना, कुछ नहीं हो सकता, आप वैसे ही रहोगे। उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो मेंढक चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, पड़े रहते हैं। हमारे कितने सारे गौड़िया वैष्णव संत, एक बहुत बड़े सेंट थे मनोहर दास बाबा जी, महाप्रभु के डिवोटी, तो उन्होंने कहा बहुत हो गया यार, संसार बिल्कुल बेकार है, गड्ढा खोदो, मैं बैठ जाऊँगा, मिट्टी से भर देना। वो बैठ गए, मिट्टी से भर दिया, वो अंदर समाधि में, मर तो सकते नहीं, भगवान से कांटेक्ट में, ना उनको सांस लेना ना कुछ करना है। फिर उसके बाद 3 साल बाद ना बाढ़ आ गई वहाँ, तो उन्होंने कहा भैया बाबा जी की समाधि है, खोदा, बाहर निकल गए, हरी बोल। उन्होंने कहा ठीक है, निकाल दिया, अब दूसरा गड्ढा खोदो कहीं और, वहाँ बैठ जाता हूँ मैं। बैठ जाते हैं, वो जीवित समाधि कहते हैं उसको, ले लेते हैं लोग। जैसे कई सेंट्स हैं, वासु घोष प्रभु तमलूक में, मंत्रालय में राघवेंद्राचार्य, वो भी बैठ गए, उन्होंने कहा बंद कर दो बस। ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संत, वो भी ऐसे ही बैठ गए। अब क्या एग्जैक्टली हो क्या, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। सेंट चार्वल क्रिश्चियनिटी, उन्होंने कहा मुझे बस कॉफिन में लिटा दो, बंद करके डाल देना, ठीक है, बस हो गया। समथिंग इज हैपनिंग, नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर ह्यूमन, कुछ तो हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो एब्सोल्यूट कम्युनियन में गॉड के, डीकॉन्टैक्टेड। अब वो प्रैक्टिस से आता है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, भगवान से अटैच होते रहोगे, तो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाओगे। अगर हम नहीं पहुँचे वहाँ, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप कितने ही बड़े संत हो कहला रहे हो, चाहे कितने बड़े लीडर हो, चाहे कितनी प्रीचिंग कर रहे हो, आप कुछ भी हो, आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप अपने आप को बेवकूफ़ या चीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें समाधि को जानना, तभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि हमें गोल क्लियर हो जाए, हम अपने आप को धोखा ना देते कि हम लोग परफेक्ट हो गए। हम डिवोटीज़ हैं,
परफेक्ट डिवोटीज नहीं है अभी, हमें परफेक्शन तक जाना है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्णा, मैं एंड कर रहा हूँ, टाइम हो गया। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये कितने बजे था टाइम? 8:15 का था ना? हाँ, जस्ट 2 मिनट। कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज भी लेट हो गया। यहाँ पे सेवा का कॉन्सेप्ट नहीं आया। आ गया। अटैचमेंट से ही समाधि लगेगी। भगवान से आसक्ति होगी सेवा से, सुनने से, कोई तरीका ही नहीं। आप अभी लेक्चर में मेडिटेशन वाली स्टेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे सेवा मतलब हम सेवा करते करते भी तो उस स्टेज में पहुँच सकते हैं। वो सेवा करोगे, सुनोगे भगवान के बारे में, भगवान से अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के साथ जब चैंटिंग करोगे तो मन लगेगा। तो जो लोग सीधे ही मेडिटेशन कर रहे हैं और भगवान के साथ अटैच हो रहे हैं, कौन? कोई नहीं हो रहा। जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो वो कहाँ कर रहे हैं मेडिटेशन? इतनी देर बैठते हैं। वो तो ज्ञान योगी, ध्यान योगी है, वो तो अपने चक्रों पे कर रहे हैं। उनका अटैचमेंट प्रोसेस ही नहीं है। उनका प्रोसेस है चक्रों को खोलो, कुंडलिनी जागृत करो और फिर अपने आप को माइंड और बॉडी से अलग कर लो। उनका प्रोसेस ही अलग है, वो कर सकते हैं हम, मगर हमारा प्रोसेस अलग है। हम अटैचमेंट से जा रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं भगवान से, इसलिए उनको करने की जरूरत नहीं सेवा वेवा। वो अपना वही तपस्या, और उनको तो बहुत कुछ करना पड़ता है, वो तुम कर भी नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे प्रेम राधा रानी भी समाधि स्टेट में ही भगवान की शुद्ध डिवोटी बने हैं। राधा तो कंटिन्यूस समाधि में, वो तो अलग ही है। राधा तो राधा है ना, राधा तो स्वयं कृष्ण ही है, वो तो अलग ही है। क्योंकि हमें अभी तक पता था कि हमारा जो गोल है वो प्रेम पाना है, लक्ष्य समाधि। हाँ, तभी मैंने बताया अभी, समाधि तक पहुँचने के लिए प्रेम चाहिए, अदरवाइज अब नहीं पहुँच सकते। शीला प्रभुपाद का एक बार ऑपरेशन होने वाला था, तो प्रभुपाद का कुछ ऑपरेशन हो रहा था, तो थिएटर में लगा एनेस्थीसिया देना था, स्पाइनल एनेस्थीसिया देके नीचे यहाँ कहीं ऑपरेशन था, सो स्पाइनल एनेस्थीसिया देके करना था। प्रभुपाद ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन कर दो, मैं हरे कृष्ण चैंटिंग करूँगा। मैंने कहा जब मैं रेडी बोलूँगा कर लेना। तो वह हरे कृष्ण 5 मिनट बोला, कर दो शुरू, पूरा काट पीट दिया, कुछ नहीं फील हो रहा। फिर एंड में डॉक्टर ने कहा हो गया, उन्होंने कहा हो गया, ठीक है, ओके। डॉक्टर कह रहा है ये क्या हो गया? प्रभुपाद डीकॉन्टैक्ट हो गया ना बॉडी से, पेन हो ही नहीं था, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और कैसे है? बिकॉज ही इन लव विद गॉड, और ट्रांस में पहुंच गए वो। भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसे, सभी ऐसे हैं। नहीं ओके, कुछ पूछना है? चैंटिंग कर रहा हूँ, इज इट एप्रोप्रिएट टू वेशन? और कोई चैंटिंग आप करें, कोई भी डिवोटी चैंटिंग कर रहा हूँ, इज इट एप्रोप्रिएट टू वेशन? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाती प्रॉपर्ली। वेशन इस समवन इज चैंटिंग, मैं जाकर डाउनवर्ड करता हूँ, या तो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन ही है, मतलब शुड बी अवॉइडेड जब कोई चैंटिंग कर रहा हो उसको विश करनी। ये चैंटिंग कर रहे तो क्यों वो करना है उसको? जैसे कोई कर रहा था आके नेट में, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा वैसे एक तरह की डिस्ट्रैक्शन ही, मतलब स्ट्रगल नहीं कर रहे हम उसकी चैंटिंग में। अरे अगर वो पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर आपके करने से क्या है? तो अगर आप कर रहे हो उसको पता नहीं लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है, पता लग रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं कर लो, दैट्स ओके, इन जनरल दैट्स ओके। तो अब ये समझ आ गया ना। अब इसके बाद मैं बस लास्ट यहाँ पे एंड करता हूँ। 2 तरह की समाधि होती है, अभी तो मैंने लोअर लेवल बताया है। एक होती है सबीज, एक होती है निर्बीज। एक समाधि आप बैठ गए, डीकॉन्टैक्ट होगा, है ना। इससे भी हायर लेवल होता है कि आप जागे हो तब भी डीकॉन्टैक्ट हो। अब बस प्रभुपाद जी और ये संत है ना, ये आपसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अंदर से डीकॉन्टैक्ट है। वो और डिफिकल्ट है नहीं। आप बैठे हो तो आप अलग हो बिल्कुल, वो तो चलो एक बात है। आप जागे हो, बात कर रहे हो, फिर भी अलग हो, उसको सबीज समाधि कहते हैं। वो अल्टीमेट परफेक्शन है। जितने भी महान संत होते हैं, क्राइस्ट, श्रील प्रभुपाद, तीर्थंकर, ये जितने भी लोग हैं, ये सबीज समाधि में होते हैं। ये आपको लगेगा चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं आपकी तरह, मगर अंदर से बिल्कुल अलग है। ये चाहे तो पेन बंद कर लें,
चाहे तो पेन आ जाएगा, चाहे तो भूख बंद कर ले, चाहे तो भूख, इनका पूरा कंट्रोल है। इसको स्वबीज समाधि कहते हैं। अल्टीमेट टारगेट वो है हमारा। सो पहुंच सकते हैं हम इस लाइफ में, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी रिलीजन्स, डिसिप्लिन चाहिए हमें, और अच्छा संग चाहिए। इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, बस इतना ही है। ठीक है, चलो विल एंड अप देयर। हाँ क्या बता तो दिया, करना क्या है। भगवान से अटैचमेंट बढ़ानी है, अटैचमेंट से लगेगी समाधि, अटैचमेंट से मन जाएगा स्वाभाविक रूप से और डिस्कनेक्ट होगा, और कोई तरीका ही नहीं है भक्ति में। भगवान से आसक्ति बढ़ानी है। अगर आप समाधि नहीं लग रही तो इसका मतलब भगवान से आसक्ति बहुत कम है। आप उल्टा भी देख, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। आकान भाग रहा है चैंटिंग के वक्त और वो बॉडी में ही जा रहा है, इसका मतलब अटैचमेंट कम है। आप चाहे जितना ही सोच लो मुझे बहुत अटैचमेंट है, मुझे ये है, मेरे को कन्हैया बहुत सुंदर लगते हैं, वो कुछ नहीं। वो एक लेवल है मगर मेंटल लेवल नहीं, ऐसे पता लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। ओके, और कभी कभी बैठ के ट्राई कर लेना, देख लेना कहाँ पर हो। बैठ के करना बहुत मुश्किल होगा, देख लेना, आप ट्राई करके देखना बिना हिले, बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। माइंड फुल स्पीड से भागना शुरू कर देगा, क्योंकि अब हिल नहीं रहा है ना, आपकी एनर्जी बॉडी को हिलाने में नहीं लग रही ना, तो माइंड एनर्जी यूज़ करेगा, भागेगा कुत्तों की तरह, वो फिर बड़ा डेंजरस। तो आप कभी कभी देख लेना कहाँ हो, या तो भागेगा या सुला देगा, दो ही काम करेगा माइंड। सो जस्ट सी, चेक करते रहो अपना क्या चल रहा है। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।